दोस्तों, क्या आप गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि अगर इंसान और घोड़े के दरमियान रेस लगाई जाए तो कौन जीतेगा? इसी तरह और भी बहुत से इंफॉर्मेटिव किस्म के फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज की वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव है, इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर नेशनैलिटी के कवानीन की बात की जाए तो हर मुल्क का एक अपना कानून मौजूद होता है, जबकि एक मुल्क ऐसा है जहां पर बच्चे उसकी जमीन या आसमान पे पैदा हों तो उन्हें वहां की नेशनैलिटी मिल जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जमीन या आसमान पर। यूएसए की तरफ से ये एक रूल बनाया गया है कि उनकी जमीन पर जो बच्चा पैदा होगा उसे यूएसए की नेशनैलिटी मिल जाएगी, और वो बच्चा जो उनकी फजाई हदूद में पैदा होगा यानी जहाज में सफर करते हुए पैदा होगा उसे भी यूएसए की नेशनैलिटी दी जाएगी। उसके बाद आपको बताते हैं कि हर इंसान की कुछ अलग ख्वाहिशात होती हैं। कुछ लोग जो हैं इस दुनिया में, अमीर जो लोग हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई उन्हें तंग ना करे। इस ख्वाहिश के लोग, जिनकी तादाद 3 लाख करोड़ बताई जाती है, 3 लाख करोड़पति लोगों ने एक ऐसा शहर आबाद करने की सोची है जो इस दुनिया से बाहर स्पेस पर मौजूद होगा, जिसका नाम एसगैंडिया बताया जाता है। इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत बड़ी पैसे रकम जो है वो खर्च की है, और सैटेलाइट जो है वो बाहर भेजी गई हैं। अलग अलग मुल्क वहाँ बनाए जाएंगे, मुख्तलिफ कवानीन बनाए जाएंगे, और वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे ताकि उन्हें कोई तंग ना कर सके। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ जगह तो आपने देखी होंगी जो बहुत खूबसूरत होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कुदरती मनाजिर के बारे में बताएंगे जिसे देखने के लिए आपको 350 सीढ़ियां चलनी पड़ती हैं। जी हाँ, इस जगह का नाम भी बहुत दिलचस्प है, अल्पा नॉम डी गोल्फ्स बताया जाता है। इस जगह का नाम है। अगर प्रोनाउंसिएशन में हमसे कोई गलती हो तो हम कोताही पर आपसे माजरत चाहते हैं। दोस्तों, इसकी सीढ़ियां जो है वो 650 बताई जाती हैं, और यहाँ ये टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां चढ़कर आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं। वहां से आपको कुदरती मनाजिर दिखाई देते हैं, जजीरे दिखाई देते हैं, झीलें दिखाई देती हैं, और ये मनाजिर देखकर तमाम थकन आपको भूल जाती है जो आपको यहाँ पहुंचने तक लगी थी। ये मनाजिर बहुत ही शानदार होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि 24 घंटे में शानदार घर तैयार किया जाता है। जी हाँ, दुनिया में एक कंपनी है जिसका नाम आइकॉन बताया गया है, और ये कंपनी बेघर लोगों के लिए घर तैयार करती है। और इनकी खास बात ये है कि ये बहुत ही सस्ते दामों में उन घरों को तैयार कर देती है। 2,80,000 की कीमत में 24 घंटे में घर तैयार हो जाता है। और ये तैयार जो घर किया जाता है ये 3D प्रिंटिंग की मदद से तैयार किया जाता है। दोस्तों, 1970 में एक फुटबॉल टीम थी जो स्कूल की टीम थी, स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल थी। ये लॉस वेगास से एक जहाज के जरिए जा रही थी, और वो जहाज क्रैश हो गया, जिसकी वजह से तमाम लोगों की मौत हो गई, और उस क्रैश होने की वजह ओवरलोड बताया जाता है। लेकिन उनकी टीम का एक ऐसा नौजवान था जो बीमार था, जो नहीं गया, और वो काफी खुश हुआ, अपने आप को खुशकिस्मत समझता रहा। लेकिन इस वाक़े के एक हफ्ते बाद वो वॉक कर रहा था कि एक शराबी ड्राइवर आया, उसकी टक्कर हुई और उसकी मौत वाक़ई हो गई। दोस्तों, शहद की मक्खी और हाथी को देखा जाए तो इनका कोई मुकाबला नहीं बनता, लेकिन अफ्रीका में हाथी जब फसलों पर हमला करते हैं, अटैक करते हैं, तो वहाँ के लोग उन पर शहद की मक्खियों से अटैक करके उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। इसके पीछे साइंस ये बताई जाती है कि शहद की मक्खियों में फार्मिक एसिड मौजूद होता है, और जब वो हाथियों को काटती हैं तो हाथियों को तकलीफ पहुँचती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब ISI की बात करते हैं। दोस्तों, ISI जो है वो पाकिस्तान की या दुनिया भर की टॉप एजेंसीज में उसका शुमार किया जाता है। ISI का कोई भी ऐसा जासूस नहीं जो आज तक पकड़ा गया हो। जबकि रॉ की बात की जाए तो उनका एक कपल जो है वो कुछ अर्सा पहले ही बाहर के मुल्क में पकड़ा गया। रॉ इंडिया की एक खुफिया एजेंसी है। दोस्तों, मजीद तफसीलात में जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी तौर पर हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सकें। दोस्तों, अगर हम माजी की बात करें तो माजी में ये आम देखा जाता था कि लोग भूख की वजह से मर जाते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हालात तब्दील कर दिए हैं, और अब बताया जाता है कि इस दुनिया में जितना खाना इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद में किया जाता है उसमें से 2 खरब की मालियत का खाना ज़ाया कर दिया जाता है। तो आप जो भी खाएं उसे ज़ाया बिल्कुल ना करें। रोज़ाना की बुनियाद पर 2 खरब की मालियत का खाना ज़ाया ये कोई आम बात नहीं है।
दोस्तों अगर बिजली की बात करें, जब बिजली चमकती है तो उसकी जो एक आवाज़ आती है उससे बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन ये आवाज़ ज़मीन के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। जब बिजली चमकती है तो इससे हवा में मौजूद नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूटते हैं और वो टूटकर ज़मीन पर गिरते हैं, जिसकी वजह से दरख्त और फसलें जो हैं वो बढ़ना शुरू कर देती हैं और ये दरख्तों और फसलों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है। दोस्तों अगर सूरज की बात की जाए तो सूरज भी 4 मिनट के अंदर 1 मील का सफर तय नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम आपको रोकर के बारे में बताएं तो ये वो पहला शख्स था जिसने 3 मिनट और 59 सेकंड के अंदर 4 मील का सफर जो है वो पूरा कर लिया था। और उसके बाद अब देखा जाता है कि हर कोई हर साल ये रिकॉर्ड तोड़ता दिखाई देता है, लेकिन पहले ये काम करना कोई आसान काम नहीं था। 1954 से पहले ये काम हरगिज नहीं किया जा सकता था। यूएस फौजियों की बात करें तो वहां पर उनके लिए टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये उनकी इंफॉर्मेशन चुराता है और फिर इसी खतरे को देखते हुए वहां पर इसको बैन किया गया है और उन्हें कहा गया है कि वो इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें। दोस्तों चंगेज खान के नाम से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे और कहा जाता है कि वो बहुत जालिम था। उसने 4 करोड़ इंसानों को कत्ल किया था और पूरे एशिया में अगर देखा जाए जो आबादी इस वक्त मौजूद है तो उसमें हर 200 में से एक बंदा ऐसा है जो उनके फौजियों या उनके खून में से है, यानी उनकी बहुत बड़ी फौज थी और वो फौज आज हम तक भी फैली हुई है। दोस्तों अगर 1975 की बात की जाए तो उस वक्त CIA ने एक ऐसी बंदूक तैयार की थी जिसकी गोली लगने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है और मौत होने के बाद डॉक्टर्स को यही लगता है कि हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई है। किसी को मालूम नहीं होता कि इसे फायर किया गया था। मौसमी आप सभी लोगों ने खाया होगा। मौसमी जो है वो अफ्रीका में पहली बार दरियाफ्त किया गया था और इसको मोज़ेम्बिक के नाम से जाना जाता है। वहाँ से ये फैलता हुआ आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। दोस्तों मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया में एक वक्त आया कि कीड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। वहाँ पर ऑपरेशन किया गया जहाज़ की मदद से और कीड़ों को मारने के लिए वहाँ स्प्रे की गई। स्प्रे करने के बाद देखा गया कि वो तमाम कीड़े मर गए और उन्हें बिल्लियों ने खा लिया और बिल्लियों की भी मौत वाक़ई हो गई। जिसके बाद देखा गया कि वहाँ चूहों की काफ़ी ज़्यादा तादाद हो गई। चूहों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होने के बाद वहाँ पर पैराशूट की मदद से 1.5 लाख बिल्लियाँ उतारी गईं ताकि चूहों को वहाँ से कम किया जा सके। दोस्तों 70,000 मुर्गियाँ एक किसान ने चीन में पाल रखी हैं और उसका कहना है कि वो इस साल उसे 3 लाख तक उनकी तादाद को ले जाएगा और अपना नाम वर्ल्ड गिनीज बुक में दर्ज करवा लेगा। ये एक अजीब कारनामा है। मोनालिसा की बात की जाए तो उसकी प्रिंटिंग जो है 1962 में बोली के लिए लगाई गई थी और उसकी कीमत जो है वो $100 बिलियन बताई गई, जो 6,000 करोड़ आजकल के बनते हैं। और फिर भी फ्रांस की हुकूमत ने उसे सेल करने से इनकार कर दिया और फ्रांस की हुकूमत उसे सेल नहीं करती। दोस्तों मरीख के बादलों के ऊपर घर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जहाज की तरह वहां पर घर होगा जो मूव करता दिखाई देगा। ज़मीन पर इस हवाले से तजुर्बात किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन के ऊपर इस तरह की चीज़ नहीं की जा सकती। वहाँ बादलों के ऊपर घर तैयार करने के हवाले से साइंसदान मुख्तलिफ तजर्बे करते दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इंसान और घोड़े के दरमियान अगर रेस लगाई जाए तो कौन जीतेगा। दोस्तों 35 किलोमीटर की रेस अगर बराबर दोनों इंसानों और घोड़ों के दरमियान लगाई जाए तो 1980 से अगर ये रेस देखा जाए तो 2 मरतबा जो है सिर्फ इंसान जीता है। हर साल ये रेस मुनक्किद की जाती है और 35 किलोमीटर तक होती है। इसमें बराबर घोड़े और बराबर इंसान होते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही इंसान ऐसे हैं जो जीते हैं, वरना हर बार घोड़ा ये रेस जीत जाता है। दोस्तों क्रिकेट की बात की जाए तो कहा जाता है कि जैसा माहौल होता है वो वैसा ही रंग ढाल लेता है। ये किस तरह से होता है, क्या उसके अंदर ये रंग मौजूद होते हैं या नहीं, तो इस हवाले से साइंसदानों ने जब रिसर्च की तो उन्हें मालूम हुआ कि उसकी जिल्द के नीचे क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। जो रंग उसे नजर आता है वो उसकी रिफ्लेक्शन की मदद से उस रंग में तब्दील हो जाता है। साइंसदानों ने ये देखते हुए वो क्रिस्टल्स जो हैं वो कुत्ते को लगाए और कुत्ते के ऊपर तजर्बा करने की कोशिश की, जिसके बाद देखा गया कि कुत्ता चमकने लगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिनके बारे में यकीनन आप लोगों को पहले मालूमात नहीं थी और आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को मालूमात फराहम हुई होंगी।
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आने वाले वक्त में भी आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पीक आउट को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो आपको दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कर दें, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके, जिनमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से वीडियोस होंगी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी, जिन्हें देखकर आपको फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।